हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और कोविड का भी ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि कोविड भी गया नहीं है। ठीक बच्चों, तो वेलकम टू केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। मैं ऋषभ यादव, फाउंडेंसियो केमिस्ट्री वाला का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल का लेक्चर लेकर आया हूँ। हमने मोल कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था पूरा। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का यूनिट 1 फर्स्ट खत्म कर दिया है। ठीक बच्चों, आज मैं आईडीजे में क्वेश्चन आए हुए, नीट में आए हुए सब मैंने क्वेश्चन उठाए, अच्छे का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अच्छे 70 अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको मैं कराऊंगा। आप लोग करिएगा, अच्छे से देखो क्वेश्चन। ठीक है, चलो करते हैं। नया पेज निकालो और जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, फॉर्मेलिटी, उसी के ऊपर क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। देखो बच्चों, मोल क्वेश्चन में क्या है कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इसी के बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, जो हमने आपको लोग पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ाया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ाया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ाया, वो सब थ्योरी पार्ट में आ जाता है। उसके न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन इतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं इसके। मेन न्यूमेरिकल्स हमारे नॉर्मेलिटी से आएंगे, मतलब कि जो कंसंट्रेंट टर्म्स थे, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोलैरिटी, इन सब से पूछे जाते हैं। ठीक, कुछ वही 4-5 फॉर्मुलेस थे, वो लिख देगा फिर से हम लोग। आगे चलते उसको आगे हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, तो पहला वही बेसिक फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का क्या था, लिखो पहले हम लिखते हैं। तो कैपिटल एन विच इज नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एन, फॉर्मूला था स्मॉल डब्ल्यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। अगर जो बच्चे आज नया लेक्चर देख रहे होंगे तो लेक्चर सेकंड में मैंने एक अलग वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। अगर जो कंफ्यूजन हो कि सर हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट, तो लेक्चर नंबर 2 जाइएगा, हम डाल देंगे कि लेक्चर नंबर 2। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये हो गया हम लोगों का। ठीक, दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का था मोलैरिटी था, क्या था, कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन m1 इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक, ये फॉर्मूला ये था। ये किसका फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था मोलैरिटी का। किसका था? मोलैरिटी का था, मोलैरिटी। ठीक, ये किसका था? नॉर्मेलिटी। तो बच्चों, हमने आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर है, मतलब कि हम लोगों की लास्ट क्लास है। हम लोग नया लेक्चर पीरियड टेबल के ऊपर आएगा। तो मैं बता दूंगा कि तुम लोग क्या करना है। तुम लोगों को आज का लेक्चर खत्म होने के बाद घर पे जब नया लेक्चर आएगा मंडे ट्यूसडे को, तो पीरियड टेबल एक बार तुम बेसिक ले लेना पीरियड टेबल का, कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, सोडियम, इन सब का एटॉमिक नंबर क्या है, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हम सब बताएंगे। उनको बेसिक से पढ़ाएंगे, कुछ जल्दी नहीं हमको, वो बेसिक एक चीज बताएंगे। ठीक, थर्ड है तुम लोगों का मोलैरिटी है, इसको हम लोग स्मॉल एम डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ m1 लिखा था, यहाँ m है, दोनों में अलग बात है कि फॉर्मूला क्या इसका, स्मॉल w 1000 अपॉन m1 इनटू क्या था, सॉल्वेंट, कैपिटल W। ये किस में आएगा, ग्राम में, केजी में? ग्राम में भी आएगा, केजी में कोई दिक्कत नहीं। अब केजी में आएगा तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, अब ग्राम में आएगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, रिलेशन थी, रिलेशन क्या थी, रिलेशन थी। रिलेशन क्या है, स्मॉल w इक्वल्स टू कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू d माइनस ऑफ m इनटू m1। ठीक, तो बेसिक 4 फॉर्मूलेस थे ये, जो मैंने लिख दिए। एक बार तुम लोग उसको नोट करो नए पेज में। हम लोग न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग करते हैं, जो हमने अच्छे न्यूमेरिकल नया लाए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। हमने अपना टाइम लगाया है क्वेश्चन निकालने में। तुम लोग भी इस वीडियो को शेयर करो, लाइक को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, ताकि उन लोगों को भी न्यूमेरिकल्स का फायदा मिले। अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो मेंस में आए, जो नीट में आ चुके हैं। ठीक बच्चों, चलिए न्यूमेरिकल्स चलते हैं।
ठीक। और लेक्चर सब कंटिन्यू आ रहे हैं, तो डिले ना करिएगा किसी चीज के लिए। जो टाइम ने आपको कहा है 3:15 PM 3:15 PM पर लेक्चर तुम लोगों का अपलोड हो जाता है अपने आप ही। जो हम लोग उस पर अपलोड कर देते हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है। सो तुम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उस लेक्चर को देखो, अच्छे से देखो, समझ में आया तुमको कमेंट करो, व्हाट्सएप में ऐड हो, टेलीग्राम में ऐड हो, हर जगह ऐड हो जाओ, इंस्टा पे फॉलो करो, दोनों आईडी हम तुमको दे देंगे आज, ठीक। चलिए, और हम लोग का एक नया चैनल भी आने वाला है जो पूरा कॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा, कॉलेज की काउंसलिंग के ऊपर, कॉलेज में क्या क्या करना होता है 4 साल के अंदर, नीट कॉलेज में, बीटेक जो लोग करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। सो उसमें भी तुमको बताया जाएगा कि तुम अपनी स्किल कैसे डेवलप करो, अपने आप को एंटरप्रेन्योर कैसे लाओ, अपने अंदर तुम अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करो, तुमको समझ में बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, सो जो आज का मुझे लेक्चर है मोर कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो न्यूमेरिकल का फर्स्ट नया पेज से चालू करो। तो न्यूमेरिकल है जो तुमको दिखाते हैं, ये पूरी शीट है जो हमने निकाली, क्वेश्चन की शीट, पूरी शीट है। इसको पीडीएफ में तुम ग्रुप में डाल देंगे, इसको जितने क्वेश्चन लगाए उतने क्वेश्चन लगवा देंगे, तुम इसको अच्छे से लगाने घर पे आके। और जो बुक मैंने तुमको रेफर की है बुक मोर कॉन्सेप्ट की, और जो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की, उससे तुम क्वेश्चन लगाना, ठीक बच्चों। चलिए, अब मेरी हैंडराइटिंग है, इसका हम तुमको पीडीएफ में तुमको दे देंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है 6.2 ग्राम ऑफ Na2CO3 माइक, हाँ आवाज आ रही है माइक, NO2CO3 dot H2O is dissolved in 100 ml of solution. Find out normality of जितने न्यूमेरिकल लगवाए तुमको न्यूमेरिकल कहीं किसी भी यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, पीडीएफ में बता रहे हैं, इसलिए अच्छे न्यूमेरिकल लगाने वाले, ठीक। क्या बोला गया है 6.2 ग्राम ऑफ Na2CO3.H2O सोडियम कार्बोनेट is dissolved in 100 ml of solution. Find out normality solution. हमने तुमसे पहले कहा था कि 4-5 जो फॉर्मूलेस थे उससे ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही नॉर्मलिटी आ गया है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो जो क्वेश्चन मान लो कोई क्वेश्चन मेंस में आ गया, तुम लोग क्या करोगे सबसे, जो दिया हुआ गिवन वो लिख लोगे। तुम दोनों को नहीं लिखते कि तुम लोग इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि तुम सीधे फॉर्मूला लगा दो, अच्छी बात है। वहां इतना टाइम नहीं होता तुम पूरे की स्टेप बाय स्टेप लिखो, लेकिन अभी तुम प्रैक्टिस के स्टेप पर हो, स्टेज पे हो, प्रैक्टिस स्टेज पे हो, तो तुमको भी स्टेप बाय स्टेप सब लिखना है जो गिवन हो। तो क्या गिवन है सबसे पहले, इस मॉडल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 6.2 ग्राम, एक ही दिया गया है वॉल्यूम इन ml। देखो बच्चों, हमें जितने अच्छे पढ़ाए सब में वॉल्यूम इन ml लिखा है, तुम्हारी बनती है रिस्पांसिबिलिटी तुम वॉल्यूम इन ml लिखना, लीटर ना लिखना, ठीक। नॉर्मलिटी पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल w 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसको बताओ, हमने करवाया है 62 होगा। इसको समझ में नहीं आया कहां से निकला, लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, स्मॉल का तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक। हमने अलग से हमारा लेक्चर अलग से लोकल एक सेपरेट लेक्चर है इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, ठीक। चलिए, कितना दिया 6.2 into 1000 अपॉन 62 into वॉल्यूम कितना 100, 0 1 क्या आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा, 1 नॉर्मेलिटी। हमने यहाँ पे लेक्चर में ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, हमने यहाँ पे 1N लिख दिया था, तो L के साथ ये 1 न्यूटन तो नहीं है। अरे भाई फिजिक्स पढ़ रहे, फिजिक्स नहीं जी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में हमको फिजिक्स इतना मतलब लगाव है, इतना भी कम लगाव नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री से ज़्यादा लगाव था हमको, इसीलिए जो हमने आप लोगों के लिए शुरू किया है केमिस्ट्री का नया यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला,
इसको तुम लोग जितना वजन शेयर करते रहो अपने फ्रेंड के सर्कल में, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कर लो, फटाक से नोट कर लो, ठीक। जितना हो सके उतना लाइक करते रहो, चैनल का ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ करवाओ, ठीक है बच्चों। और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, हमको उम्मीद है सब लोगों से जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चल रहा है, कोई इसमें कोई फीस नहीं है। अगर फीस न्यू सेशन आएगा तो एक अफोर्डेबल फीस अमाउंट होगा, कोई हाई फाई नहीं होगा, वैसे फ्री होगा मैं मानता हूँ, और फ्री में चलाऊंगा, कोई वो नहीं है। और नए सेशन से रिपीटर चालू कर देंगे हम, अभी हमने नहीं किया था क्योंकि बच्चे 2 दिन थे, लेकिन हमने कहा था जो लेक्चर्स आ रहे हैं 11 12 के तुम उसी से पढ़ो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 20.7 gram of K2CO3 dissolved in 500 ml of solution D स्क्वायर दिया गया है 1 ग्राम पर लीटर डेंसिटी है जी, ठीक बच्चों। इसका m1 दिया गया, मतलब मोल दिया गया है 138। तो मुझे मींस में नहीं दिया होगा, बता दे रहे हैं, हमने इसको लिख दिया है तो ये हमने इसका निकाला था, तो 138 इसका आएगा, हमें लिख दिया तुम लोगों को इजी के लिए, लेकिन मींस में नहीं देगा, जो पक्की बात है, मींस में नहीं आएगा ना नीट में आएगा, तुमको निकालना है और तुमको निकालना आता है, ये मैं लिख दिया वहां पे, ठीक। तो पूछा क्या है, मोलैलिटी कैपिटल M, ठीक, स्मॉल m कंफ्यूज ना होगा। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ K2CO3 dissolved in 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया है m। अगर डेंसिटी क्यों दिया यहाँ पे, डेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला का होता है कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल W। तो डेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये कैसे निकल गया, देखो ये स्मॉल w है, हम लोग को पता है, ठीक, m1 पता है, ये कैसे निकल गया है, हमने पूछा, हमने ये पूछा है, फाइंड आउट पूछा है, मल्टी फाइंड करना है, कैसे आया बताओ। हमने बताया था स्टार्टिंग में कि सॉल्यूशन इक्वल टू होता है क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस होता सॉल्वेंट होता है। अगर हम सॉल्यूट को यहां भेज दें क्या जाएगा, सॉल्यूशन इक्वल टू माइनस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई नया काम तो किया नहीं है, हमने सिर्फ सॉल्यूट उठा के उसके राइट हैंड मतलब लेफ्ट साइड भेज दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग स्मॉल w डिनोट करते हैं, इसको हम लोग इसको हम लोग कैपिटल W, इसको करते हैं स्मॉल w डिनोट करते हैं, ठीक। ये क्या होता है, अब किसी कंटेनर अगर सॉल्यूशन में है तो उसमें क्या होगा, उसकी डेंसिटी उसकी वॉल्यूम होगा, बात क्लियर है, तो डेंसिटी उसकी वॉल्यूम होगा। तो यहाँ डेंसिटी कितनी दी है 1 ग्राम, अब वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम 500, इसलिए वॉल्यूम देगा, यहाँ आ जाएगा D इंटू वी माइनस ऑफ कितना दिएगा W 20.7 इक्वल टू सॉल्वेंट निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता समझो, यहाँ पे सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। पहले लेक्चर बेसिक लेक्चर था पढ़ाया था हमने सिर्फ सॉल्यूट को उठा के यहाँ ले आए, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट, ठीक। अब किसी कंटेनर में अगर सॉल्यूशन डिसॉल्व है उसमें उसकी डेंसिटी भी होगी, उसकी वॉल्यूम भी होगा, सीधी बात। इसलिए यहाँ पे डेंसिटी दिया है, यहाँ वॉल्यूम दिया है, तो D इंटू बी माइनस सॉल्यूट की वैल्यू ये दिया गया है,
और इनको सॉल्वेंट वो निकालना है। जब इसको हम लोग करेंगे 1 इंटू 500, 500 है, 500 माइनस 20.7, इसको W तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा 479.3 ग्राम में आएगा, ये आएगा। इसको उठा गया पुट कर दो, कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन था, आया आ चुका है, मेंस में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन था। अब क्या करना, उठा यहाँ दोगे 20.7 इंटू 1000 अपॉन m1 कितना है 138 इंटू 479.3, ये इसका आंसर निकालना कितना है बताना। ठीक हो गया है, आ जाएगा आंसर, कैलकुलेटर निकालना आ जाएगा। ठीक, वो सब इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, लाइव चल रहा है, लाइव नोट करते रहो अपना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अच्छे से लगवा रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तो सामने आए स्क्रीन के ऊपर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2 ऐसे बनता है, COOH डॉट H2 ऐसे बनता है इसका। तो 2 3 4 6 करना है ना, या 2 जाएगा 2H2, ठीक, ऐसे बनता है इसका। इथाइलिन ग्लाइकॉल in a solution containing 20% of C2H6O2 by क्या है, by mass। चलो क्वेश्चन करो फटाक से। देखो जितना हमने ज्ञान लिया है अपने गुरुजी से तो तुमको हम दे देंगे, कि हमको ज्ञान तो लेके के जाना नहीं है, जो पढ़ा है तो पूरा पढ़ाई हमने ज्ञान लिया, जितना जहाँ सीखा हमने सब पढ़ाएंगे, चिंता ना करना, जितना पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, फॉर्मूला में तुमको दे दिया है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। भाई पहले क्या करना है, तो इसका मोल निकालोगे, मोल फटाक से निकालो, तो मोल से कितना आएगा, कितना परसेंट दिया है 20%, यहां पर हो जाएगा 20% ऑफ C2H6O2 100 ग्राम में है ना भाई, मास बोला ना भाई, मास बोला गया है। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20%, 20 ग्राम ऑफ, 20% टू 20 ग्राम है, 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक। तो अमाउंट कितना आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का, अमाउंट ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना आ जाएगा 20, ठीक। अब पानी कितना होगा, माइनस का तो 80 आ जाएगा, क्योंकि हमने खाया मोल फ्रैक्शन में, तुमको मतलब एक कंपाउंड लेगा, एक कंपाउंड पानी वाला पानी होगा,
दो कंपाउंड से बनता सॉल्यूशन, एक तुम्हारा है ग्लाइकोल, एक पानी। तो अमाउंट ऑफ गंगा जी H2O, अमाउंट ऑफ H2 गंगा जी कितना जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। ठीक, ये भी ग्राम में, ग्राम ऑफ H2। अब दोनों की मोल्स निकाल लो, दोनों की मोल निकाल लो। तो मोल कैसे निकालोगे? मोल क्या होता है क्या होता है? ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। तो उसके मोल निकालोगे, मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर। ठीक है, इसके निकालोगे क्या आएगा? मोल ऑफ, मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन H2O का हो जाएगा, मिथाइलिन ग्लाइकोल का हो जाएगा, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, कितना जाएगा इसका 18 80 अपॉन 50, 80 अपॉन 50 ग्राम, इसका 80 है 50। ये कुछ आ जाएगा कट पे, कितना आ जाएगा? कुछ कट पे क्या आ जाएगा देखना आपने, ये जाएगा 20 का है, इसका कितना हो जाएगा? 2 6 ऑक्सीजन का 8 16 इंटू 2 मतलब कि 32 प्लस 6 प्लस 2 32 34 40 जाएगा 40। ठीक है, 38 और 2 40, ये आएगा 1/2। सही है, कभी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, मूल से कभी इससे ज़्यादा नहीं आता किसी का भी। इसका आएगा कुछ 249 18। ठीक है, अब मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ इथेनॉल क्या आएगा? इसके अंदर उसका अपन पूरे का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, हम इसको पूरा नहीं काट रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H6O2, इसका निकाल उसका अपॉन पूरे का, 1/2 होल अपॉन पूरा कितना है 1/2 प्लस 14/9 आ जाएगा, तो जितना आना होगा। ठीक, ऐसे तुम H2O निकाल लोगे। ठीक, H2O कितना आ जाएगा 40/9 प्लस जितना है। ठीक है, नोट ऑफ क्लास में क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। इसका आंसर आएगा, मैं तुमको आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा 0.932। सॉल्व करके बताना हमको आंसर सही है गलत है। ठीक है, नोट करो टाइम 0.932। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर आज पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो एक नया लेक्चर भी ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम आज पूरे जितना हमने निकाला है सब आज ही हम पढ़ा दें, नहीं पाएगा नया लेक्चर बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी कैपिटल M कैपिटल N of solution containing 31.5 gram of hydrated oxalic acid। हम फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे तब हमको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुम उसके अंदर डीप घुस जाओगे, तुमको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कभी ऑर्गेनिक का फॉर्मूला लिख के नहीं आया, हमने लिखा है क्योंकि तुमको फॉर्मूला पता नहीं है। C2H2O4.2H2 ठीक, in ml of 1250 ml of solution। ठीक, हमने इसी कॉन्सेप्ट पे
हमने एक लेक्चर में मतलब क्लास के ड्यूरिंग में मतलब क्लास टाइम पे हमने एक क्वेश्चन करवाया, वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे था एनहाइड्रस, यहाँ पे हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में पानी होगा, और एनहाइड्रस मतलब होता है कि वहाँ पानी नहीं होगा। अगर यहाँ लिखा होता कि एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, उसका फॉर्मूला बन जाता C2H2O4, वहाँ से पानी हट जाता, समझे आपको। तो ये चीज मतलब ये कुछ पॉइंट्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो तुमको आगे नहीं आता है। हाइड्रेट लिखा था कि वहाँ पानी होगा, और यहाँ लिखा होता एनहाइड्रस, तो वहाँ पानी नहीं होता, तो उसका फॉर्मूला क्या होता ये होता, ठीक है। तो जो हमने क्वेश्चन करवाया है 2-3 सेकंड लो, 5 सेकंड लो, वीडियो पॉज कर लो और इसको अपने आप से करो, ठीक, क्योंकि हमने जो करवाया है। चलिए तो अपना तो वीडियो पॉज करके करते ना, हम उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे नॉर्मलिटी पूछा गया है। स्मॉल डब्ल्यू कितना तुमको 31.5 तुमको दिया स्मॉल डब्ल्यू, ठीक। तुमको वॉल्यूम दिया गया है 1250, ठीक। अब तुमको जो पता है ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट के लिए, तो C_OH.2H2O, ठीक। 90/2 इसका आएगा। अब कैसे आएगा हमने फिर बोले लेक्चर नंबर 2 में आके देखना, पूरे सेपरेट वीडियो है इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स, समझ गए बात को। कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल w अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। कितना तो क्या बना 31.5 1000 ये बन नहीं, वो ऑलमोस्ट दिया, वो मतलब कुछ फॉर्मूला है। कितना है 45 इनटू वॉल्यूम कितना आ जाए 1250। इसको सॉल्व करना सीख जाओ तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जितनी प्रैक्टिस मैथ्स में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स में करोगे तो इतना टाइम बढ़ेगी। तुमको टाइम को तुमको यूटिलाइज करना है मेंस में, नीट में और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। CVT भी होगा, उसको देना होगा तुम लोगों को, और जो भी एग्जाम होते हैं हम लोगों को सारे तुमको इन्फॉर्मेशन को देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो पढ़ा है उसको पढ़ो। कितना इसका आंसर आ जाएगा 0.4 n मतलब नॉर्मलिटी, ठीक। नोट करो। तो जल्दी हाथ पे चलाओ ताकि हम लोग जितना देखो उतना कवर कर लें, ठीक है। क्या अच्छा लगा पढ़ने में, जो क्वेश्चन अच्छे हैं। और ये लड़के ने कहा सर आप ऑफलाइन कब आओगे, ऑफलाइन आप ज़्यादा पढ़ाएंगे अच्छे से इंट्रैक्शन। हमें कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में जल्दी आएंगे, लेकिन हमें ऑनलाइन में इंट्रैक्शन लो, फेस टू फेस, नहीं तो आई कांटेक्ट करो, ठीक है, लेकिन लो। देखो एक चीज है, किसी भी स्टूडेंट को कैसी भी कोई भी तकलीफ हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, कि सर हमको ये नहीं हो रहा वो दिक्कत है, तो हमको किसी भी फील्ड से कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, वो कोई तकलीफ नहीं है। हम उसको जितना हो सके उसको हम अपनी तरफ से उसको हम सोल्यूशन देंगे कि बेटा तुम ये करो वो करो। एक लड़के फ़ोन आया था कि सर कॉलेज में मतलब उसकी काउंसलिंग चल रहा था, तो सर राउंड में निकल रहा है, स्पॉट नंबर जाएँ। तो हमने कहा बस ये, तो मैं उसको अपना सुझाव दिया, तो उसको अच्छा लगा। तो ऐसे ही जिसको अगर क्योंकि कभी काउंसलिंग चल रही है, जिसको लेना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन आगे चलते रहेंगे। कोई जिसको होगा एक्सपीरियंस, बोलते ना एक्सपीरियंस जिसको होगा वही बता सकता है। और काउंसलिंग भैया आराम से करना, काउंसलिंग करना एक बड़ी बात होती है कि कोई बच्चा गंदे कॉलेज से अच्छे कॉलेज में जा सकता है अच्छी काउंसलिंग के दौरान। अगर तुम काउंसलिंग में गलती कर दोगे, कुछ मिस्टेक्स होती है काउंसलिंग करने से, तुम्हारा कॉलेज वहाँ नीचे आ जाएगा,
सपोज अगर तुम एनआईटी इलाहाबाद जा रहे हो, एनआईटी भोपाल जा रहे हो, या तुम आईआईटी जा रहे हो, आईआईटी विश्व जा रहे हो, तो इसी तुम आईआईटी विश्व में तुम एनआईटी इलाहाबाद पे रहोगे तो अच्छे से करना काम नहीं, कोई जल्दी नहीं होती काम से करने, तुमको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है। ठीक है, अब कोई तकलीफ हो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, कॉन्टेक्ट। ठीक, सो अगला क्वेश्चन है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यार सबको ने पिया ग्लूकोज, सब पीते हो गर्मी में, पिया होगा ना कि नहीं पिया है? मोलर मास इसका कितना होता है, कितना होता था वो हमने देखेंगे नहीं, 180 होता है। अच्छी बात है, पता है। आर डिजॉल्व इन, देखो पढ़ाई से थोड़ा सा मस्ती मजाक चलने चाहिए, तभी केमिस्ट्री में मजा आता है। यार एक्सपेरिमेंट नहीं करो तो मजा कहाँ से आएगा? फिर वही सारी याद आती है, लैब में देखी लड़की तो ग्लूकोज जैसी, आगे नहीं बोलेंगे, अच्छे नहीं लगेगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। जब ऑफलाइन आएंगे तो उसका अच्छे सबके एक्सपेरिमेंट भी करवाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस पढ़ते चलो। क्वेश्चन में आते हैं 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 आर डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट। इसमें हमने तीन चीज पूछ ली गई है, ए मोलैलिटी पूछ लिया हमने, स्मॉल एम, बी मोल फ्रैक्शन पूछ लिया हमने, और इसमें नॉर्मलिटी पूछ सकते हैं और सब पूछ सकते हैं, तो सब डेटा ऐड कर देंगे। मोल ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मूला क्या था ग्लूकोज का बताना, कमेंट करना इसमें, ठीक है? इस बोर्ड में फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, लिखेंगे नहीं हम लोग, हमने यार हम दोनों को आपने बता दिया है। हमको चाहिए कमेंट, जितने कमेंट मिलेंगे उतना हमको लगेगा हाँ बच्चे लिख के देख रहे हैं मेरा। एंड वाटर एंड गंगा जी वाटर, क्वेश्चन जो करो। देखो बेटा, प्यार मोहब्बत अपनी जगह होती है, माँ बाप अपना पैसे लगा रहे हैं तो उसको तुम यूटिलाइज करो। ठीक है, कोई भी होता है कि अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं आ पाता है क्योंकि फीस का थोड़ा सा डिमांड कम होती है उनके घर में, तो अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसको तुम यूटिलाइज करो अपने लिए, अपने अंदर उसके इम्प्लीमेंट करो। जो तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम किसी भी स्टूडेंट के हो, 11th को 12th के हो, ये रिपीटर्स भी हो, ठीक है? अगर तुम कोर्ट नहीं जा पा रहे हो, अगर तुम किसी भी सिटीज में हो, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, कहीं पे भी हो, तो तुम में जो चैनल है इसको पढ़ते रहो और उसको सब्सक्राइब करो, आगे जितना हो सके उतना, जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे वो सब्सक्राइब दे देना, ऊपर लिंक शेयर करते रहो, ठीक है? ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि मैं देखा कि बहुत लड़के होते जो मेंस नीट की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो पेरेंट्स की इनकम मोदी इतनी नहीं होती है, इसलिए बच्चे अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं करने का, जब वक्त आ गया तुमको उठना है। अब ये चैनल खुला है ये, ताकि तुम उठो, ठीक है? अपनी जो ड्रीम कॉलेज है उसको तुम पाना है, मेहनत तुम करो, पढ़ाएंगे तुमको हम, गारंटी मेरी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे लिए दोनों बराबर होते हैं। ठीक, 2.82 ग्राम ग्लूकोज, मोलर मास 180 दिया है, आर डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज वाटर। इससे हम सिर्फ ये निकालेंगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, पता कोई करेगा नहीं, लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा जो देगा वो करेगा जरूर। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का? वॉल्यूम आएगा कि वेट आएगा? स्मॉल डब्ल्यू 2000 अपॉन m1 इंटू ग्राम। ठीक, 2.82। अब तो इतने क्वेश्चन कवाली कितनों का सॉलिड और सॉल्वेंट में फर्क दिख रहा होगा अपने आप ही कि ये सॉलिड है ये सॉल्वेंट है। 1000 m1 है, m1 कितना दिया गया है? 180। पक्की बात, पता ना कंफर्म है सही गलत है, क्योंकि हम काम वैसे पढ़ाते हैं, हम पढ़ाएंगे नहीं, ये सब कंफर्म ना कंफर्म सही है गलत है। 180 है, 180 और कितना किया गया है? 30। 100 को बताओ आंसर कितना आएगा आंसर, जिसका आंसर 0.522 m आ रहा है, मतलब कि उसका आंसर क्लियर है। ठीक, ठीक है, चलिए।
नोट करो फटाफट से। तो नया लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, नेक्स्ट क्लास में जो होगी वो होगी पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेना एनसीईआरटी बुक से। पूरी जो टेबल है उसको थोड़ा सा, जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से लेकर जिनोन तक, हम 30 तक अभी तुम बताते हैं क्योंकि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तुम 30 तक नंबर उनके याद कर लेना, उनकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेना। अगर निकालना चाहो तो होमवर्क है, निकालना चाहो तो हम तुम बताएंगे। वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन जब तुम अपने पहले करोगे तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो मैं पढ़ाए उसके एक दिन एक लेक्चर तुम पहले इसको पढ़ लिया करो। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है रिसर्च सर केमिस्ट्री नाम से और एक केमिस्ट्री वाला नाम से, दो आईडी दोनों को तुम फॉलो कर लो। उसमें तुमको अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं जो नीट में और मींस में और एडवांस में आते हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। राइटिंग हाँ साफ है, बच्चे को समझ लेंगे ना साफ। क्यों बच्चों को राइटिंग साफ है ना। डेंसिटी दिया है इसकी H2 1 ग्राम। चलो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर मेरे क्वेश्चन करवा दिए, कंसेप्ट क्लियर है, अगर हम टाइम लेगा तो हम अच्छा अच्छा बना के डाल देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर से तैयार रहो पीरियड टेबल पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत बताइएगा। फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछा है, ये मोलरिटी पूछा है, मतलब कैपिटल एम क्या होता है 1000 ml इंटू वी की बात। अरे एम तो उसको निकाल लेंगे ना। Calculate the molarity of pure water डेंसिटी दिया कि रखना, तो तुमको ये भी नहीं दिया है। ठीक, तुमको ये भी नहीं दिया है, तो क्या करोगे अब? क्या करोगे? देखो एम इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन बी होता है, डी इंटू बी होता है डेंसिटी एक है, इस क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई है। चलिए, तो आज आगे रखते हैं अपना। एक क्वेश्चन वो मिसप्रिंट हो गया, इसको हम एक अच्छी वीडियो न्यू वीडियो बना देंगे हम, और कुछ क्वेश्चन बचे मेरे पास। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं रखते हैं, टाइमिंग हो गया है, ये लेक्चर हो रहा है, तो उसमें जाते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो उतना। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू ऑल, कीप इट अप, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। हम लोग को आईटी नीट सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल, कीप इट अप।